जय सीताराम। हर हर महादेव। भगवान प्रभु श्री राम की बड़ी पावन कथा है और भगवान नारायण भी कहते हैं कि मेरे भक्त का जो अपराध करता है उसे मैं नहीं छोड़ता। भगवान श्री राम भी कहते हैं मेरा जो भी अपराध कर दे, मुझे कोई कितना भी कष्ट कर दे तो मैं उससे वैर नहीं लेता, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, चलो भाई जाने दो। पर मेरे भक्त का यदि कोई अपराध करता है, भक्त को कोई परेशान करता है तो मैं उसे नहीं छोड़ता। तो कभी संतों का अनादर न हो जाए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कभी भगवान के भक्तों का कोई अपराध न हो जाए। देखिए, जो भगवान का भक्त होता है उसको मान अपमान की तो बात नहीं है, पर अगर कोई भगवान का भक्त पूजा कर रहा है, अर्चन कर रहा है, वंदन कर रहा है और आप उसको परेशान करें, उसका अपराध करें, अनिष्ट करें, तो फिर भगवान कहते हैं वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। कैसे? क्योंकि अनेक कथाएं हैं और भगवान के भक्त को परेशान करने वाला चाहे कोई भी हो, यानी कोई भी, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई राक्षस हो, चाहे कोई स्वयं देवता ही क्यों ना हो, और देवताओं की तो बात छोड़ो, चाहे कोई भगवान का भक्त, कोई ऋषि मुनि क्यों ना हो, अगर उसने भगवान के भक्त का अपराध कर दिया तो भगवान उन्हें क्षमा करने वाले नहीं है। ऐसे ही एक बड़ी रोचक कथा है, बड़ी प्रेम भरी कथा है। परम संत जिनको ऐसा कौन है जो वेद पुराणों में जिनने पढ़ा हो और उनको न जानते हो। बड़े संत, ओजस्वी, तेजस्वी, तपोमुनि, महात्मा दुर्वासा ऋषि, जिन्होंने भगवान के एक प्रिय भक्त का अपराध कर दिया। कौन सा अपराध? ये देखिए, भगवान की बड़ी करुणा है कि अपना अपराध सहन कर लेते हैं। कोई उन्हें कितना भी भला बुरा बोल दे, भगवान जल्दी ध्यान नहीं रखते। कोई कितना भी अपराध कर दे, भगवान क्षमा कर देते हैं, परंतु भक्त को मत परेशान करो भाई। क्योंकि जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सन जरही, राम रोष पावक सन जरही। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है उसे प्रभु श्री राम के कष्ट स्वरूप भगवान श्री राम के क्रोधाग्नि में जलना पड़ता है। और ये साधारण अग्नि से तो एक बार बचा जा सकता है, परंतु प्रभु श्री राम की क्रोधाग्नि से कभी बचा नहीं जा सकता। एक बार किया भी, संत महर्षि श्री दुर्वासा जी ने क्या किया, अगर ना समझ आए, ना विश्वास हो तो दुर्वासा ऋषि से पूछ लो। बाबा गोस्वामी उदाहरण लिखते हैं क्या, अरे लोक विदित लोक वेद विदित इतिहास, यह महिमा जा न हो दुर्वासा, लोक वेद विदित इतिहास, यह महिमा जा न हो दुर्वासा। इस महिमा को साक्षात दुर्वासा ऋषि जानते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, एक दिन की बात है, भगवान के अनन्य भक्त और भगवान पे बड़ी श्रद्धा रखने वाले, निष्ठा रखने वाले भगवान के प्रिय भक्त महर्षि अम्बरीश जी, जो कि भगवान नारायण के बड़े ही भक्त थे और एकादशी का समय से व्रत रखते थे और बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ व्रत करते थे, पारायण करते थे। एक दिन की बात है, निर्जला एकादशी का व्रत था। दूसरे दिन दुर्वासा ऋषि पधारे। राजन ने कहा, महाराज संत आए हैं। संत का आगमन भगवंत के समान होता है। तो संत, गुरु और भगवंत एक ही उपाधि में आते हैं। संत आए हैं यानी आज द्वादशी के दिन साक्षात भगवान आ गए हैं। तो महर्षि विराजमान हुई, मैं आपके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करता हूँ। चरण वंदन किया।
महर्षि दुर्वासा जी बोले, देखिए अम्बरीश जी, पहले तो हम जाएंगे स्नान करेंगे, उसके बाद पश्चात ही कुछ फलाहार भोजन की व्यवस्था होगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है महामुनि, अब जैसी आपकी आज्ञा। तो महर्षि दुर्वासा जी चले गए स्नान करने के लिए। अब इतने में ही क्या हुआ कि भगवान की कृपा और समय का अभाव, महर्षि अम्बरीश जी जो एकादशी व्रत था उनका द्वादशी था, और द्वादशी भी थोड़ी ही समय के लिए थी, आधे दिन में द्वादशी समाप्त हो जाना था। तो इन्होंने सोचा द्वादशी में जो एकादशी व्रत रहते हैं उनको द्वादशी में ही पारण करना होता है, और द्वादशी जाने वाली है, त्रयोदशी आ जाएगा, यदि द्वादशी में पारण नहीं किया तो एकादशी व्रत भंग हो जाएगा। तो करूं क्या? ब्राह्मणों से पूछा, भाई क्या करूं, मेरे घर संत आए हैं, महापुरुष आए हैं, मैं उनको भोजन कराए बिना भोजन नहीं कर सकता, और मेरा एकादशी व्रत था, मुझे द्वादशी में पारण करना है, बड़ा धर्म संकट में हूं, क्या करूं, कोई तो उपाय हो। तो जो और ब्राह्मण जो संत थे उन्होंने बतलाया कि आप एक काम करिए, जब ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है और आप निर्जला एकादशी व्रत है, तो श्रीमद् भागवत जी कहते हैं कि देखिए, जो निर्जला एकादशी व्रत रहे तो द्वादशी के दिन अतिथि आ जाए, संत आ जाए, तो एक विधि से पारण कर सकते हैं। कौन सा? अशंभा केवलेनाथ करिष्यते व्रत पारायणम। यदि द्वादशी सूक्ष्म है और आपत्ति काल है और पारण भी करना है, तो केवल जल पी करके व्रत का पारण किया जा सकता है, ये संभव है। तो महर्षि श्री अम्बरीश जी से कहा गया कि आप जल पी करके पारण कर लो। अम्बरीश जी बोले ठीक है। उन्होंने जल लिया और जल लेकर के पारण किया, और जैसे ही जल पिया वैसे ही दुर्वासा ऋषि आ गए। अब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि आपने जल पी लिया, आपने मतलब व्रत पारण पारण कर लिया, घर में संत होते हुए, महामुनि होते हुए, और क्रोध में, आजकल कोई भी क्रोध करता है तो कहते हैं ये दुर्वासा है, और फिर तो वो साक्षात दुर्वासा ऋषि थे, तो उनकी महिमा तो बड़ी विदित है। क्रोध में तिमतिमा उठे, देखो ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमको संत की महिमा पता नहीं, तुमको अतिथि की महिमा पता नहीं। घर में अगर अतिथि भूखे हों, अतिथि से पहले भोजन कर लिया जाए तो विशाल पाप लगता है, घोर नरक के गामी होते हैं। और तो और आपने मुझे आमंत्रण दे करके मेरा अपमान कर दिया, मुझसे पहले प्रसाद ग्रहण कर लिया, अब तो तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। और बड़ा क्रोध आया अतिथि को, अब करें क्या? और महर्षि दुर्वासा हाथ जोड़े, महाराज मैंने तो ब्राह्मणों से पूछा था। अरे क्या पूछा था? आप मेरी एक क्षण प्रतीक्षा नहीं कर पाए, मैं आ ही तो रहा था स्नान के बाद, और फिर बैठ करके पारण करते, मैं भी भगवान का भोग लगाता, और बड़ी बात कही। तो अब महर्षि हैं, क्रोध में अम्बरीश जी सर झुका करके खड़े हुए, महाराज जो भी दंड मिले तो ठीक है। दुर्वासा ऋषि ने तुरंत ही उसी क्षण अपना जटा उखाड़ा, और उखाड़ करके जमीन में पटका। जैसे ही जटा जमीन में पटका, क्रोध में भर के उससे एक अग्नि के समान एक दैत्य कृतिका प्रकट हो गई, और दैत्या कृतिका तुरंत महर्षि अम्बरीश को मारने के लिए पीछे दौड़ी। इतने में ही भगवान ने देखा कि आज मेरे भक्त पे घोर संकट है, आज अगर मैंने देर कर दी तो मेरे भक्त के प्राण भी चले जाएंगे। समझिए, संत के श्राप एक तरफ खड़ा, एक तरफ संत का क्रोध खड़ा, एक तरफ भगवान भक्त के भक्त की विनम्रता खड़ी है। तो भगवान तत्क्षण उसी समय सुदर्शन को आदेश दिया, और सुदर्शन चक्र आया, बिना विलंब किए हुए महर्षि की भेजी हुई वह कृतिका उसका तत्क्षण विनाश किया। महर्षि अम्बरीश भयमुक्त हुए, परंतु बात खत्म नहीं हुई। वही चक्र तत्क्षण उसी समय महर्षि दुर्वासा ऋषि के पीछे 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 दौड़ने लगा, अग्नि के समान चिंगारी फेंकते हुए। आज तो देखा कि महर्षि सोचे, मैं तो उसके प्राण ले रहा था, ये तो बलाए मेरे ही ऊपर आ गई, सब कुछ उल्टा हो गया। महर्षि भागे भागे बहुत दूर तक गए, कोई मार्ग नहीं दिखा, तो साक्षात वैकुंठ नारायण के पास गए, प्रणाम किया, नारायण मेरी रक्षा करो, मेरे मुझ पे कृपा करो, मुझसे अपराध हो गया। भगवान नारायण कहते हैं, ऋषिवर आप तो वैसे ही ऋषि हैं, रुद्र के स्वरूप हैं, परंतु आपसे कैसे अपराध हो सकता है?
बोले महाराज अब तो कुछ भी करो, अब तो अपराध हो ही गया, मुझे क्षमा करो। भगवान ने हाथ जोड़े, ऋषिवर मुनिवर संत मेरे लिए बड़े पूजनीय है, वंदनीय है और वंद हूँ प्रथम, संतों की बड़ी वंदना करता हूँ, परंतु महाराज मेरे भक्त का आपने अपमान किया है। आपको मैं बचाने में सामर्थ्यवान नहीं हूँ, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आपकी रक्षा यदि कोई कर सकता है तो साक्षात वही महाराज श्री अम्बरीश हैं, आप उन्हीं के पास जाइए। फिर क्या था, जो महाराज अम्बरीश के प्राण लेना चाहते थे, दुर्वासा ऋषि भागे भागे अम्बरीश के पास आए, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, क्योंकि भगवान के पास गए थे। बोले क्या हुआ, बोले भगवान के पास गए थे। भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कह दिया हम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्त जैसा चाहे वैसा करता हूँ। महर्षि अम्बरीश तुरंत ऋषि के चरणों में लेट गए और सुदर्शन से प्रार्थना करी कि हे प्रभु के दिव्यास्त्र, आप इन महामुनि को क्षमा करें और मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर में, मेरे दरवाजे में किसी संत का अनादर न हो जाए। बड़ी विनती करी, नारायण अस्त्र लौट गया। भगवान प्रसन्न हुए और तब से दुर्वासा ऋषि भी समझ गए यह भगवान के भक्त की महिमा है। देखिए, लोग आज के समय में भगवान के भक्त को परेशान तो करते हैं, उनसे द्वेष भी रखते हैं, जलन भी रखते हैं, परंतु ध्यान देना, आप कितने भी बड़े पैसे वाले क्यों ना हो जाएं, कितने भी बड़े शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, आप महर्षि दुर्वासा से बड़े तपोवान, धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान नहीं हो सकते। यदि गलती से भी किसी भक्त का अपराध कर दिया तो उस समय आपको नारायण भी बचाने वाले नहीं है। इसलिए भगवान के भक्तों का हमेशा आदर करें, सत्कार करें, संत का हमेशा आदर सत्कार करें, यही इस कथा का संदेश है। और भी प्रभु की बड़ी कृपा है, बड़ी कथाएं, हरि कथा अनंता, फिर कभी समय के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, हरे हरे महादेव।